नमस्कार। आज बताऊंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन के 7 ट्रेड्स किस तरह के रहते हैं। अगर आप बहुत ढूंढ रहे हैं कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन कैसा है या डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज किस तरह की दिखती हैं, वो तो इस तरह के दिखते हैं, वो तो उस तरह के दिखते हैं, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। तो क्या कई बार ये भी सवाल आता है कि क्या डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि लीडरशिप क्वालिटी होती है उनके अंदर, होती है कि नहीं। चाहे अनहेल्दी एनर्जी भी हो ना, तो भी उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी तो रहती ही है, एक इंटीग्रिटी वाली बात भी रहती है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिशियन हो या लीडर हो, तो वो भी हो सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है लीडरशिप का मतलब पॉलिटिक्स में ही हो। ठीक है, मेन बात यह है कि डिवाइन मस्कुलाइन लीडरशिप का मतलब है कि उनके पीछे बहुत लोग चलते हैं, वो अपने काम में बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी उनकी दिखाई देती है अगर वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस्ड हैं। तो अगर अनहेल्दी एनर्जी है तो भी वो बाहरी रूप से, क्योंकि प्रिटेंड करना उनको आता तो है ही, अगर अनहेल्दी एनर्जी में है या डिस्टॉर्टेड एनर्जी में तो प्रिटेंड करते हैं, तो इस बहाने जो उनके अंदर पढ़ाई लिखाई है, जो भी कुछ इंटीग्रिटी वाली बात है, वो दिखाई देती है बाहरी रूप में। समाज में वो बहुत अच्छे लीडरशिप वाली क्वालिटी उनकी दिखाई देती है। बात करेंगे दूसरी, डिवाइन मस्कुलाइन की जो ये बात होती है कि वो इंस्पायर करने की होती है, गाइडिंग करने की, गाइडिंग टू अदर्स। तो किस तरह से वो गाइड करते हैं, सम टाइम डोमिनेट भी करते हैं कि नहीं। विजडम उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, डोमिनेट भी करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एग्जाम्पल्स उनके इस तरह से रहते हैं कि वो एक अच्छे डिसीजन ले पाते हैं अपनी लाइफ में। कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना हो ना, आप घबरा जाएंगे लेकिन वो ले लेंगे, ऐसा भी रहता है। क्योंकि वाइडर कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए तो अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन इसी तरह के रहते हैं। दूसरी बात जो मैं कह रही थी वो यही है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आपके सामने वो थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं। बात ये रहती है, किसी भी तरह की एडवर्सिटी में वो स्ट्रांग रहते हैं। बहुत लोग उनको ये कहते होंगे, यार तूने इतना मुश्किलें थी, तेरे घर परिवार, ये मेंटल सिचुएशन, ये वो, और फाइनेंशियल सिचुएशन, इमोशनल अपहीवल्स इतने चल रहे थे, लेकिन फिर भी यार तू तो भाई इतने चैलेंजेस लेके यहाँ तक पहुँच गया, बचपन से लेके अब तक बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को उन्होंने फेस किया। ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक उनका दिखाई देगा बाहरी समाज में, लेकिन उसी फ्रेंड को जो उनकी तारीफ कर रहा है, उसको अगर आप कहें कि मेरा जो डिवाइन मस्कुलाइन है, ये जो पार्टनर है, ये कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन मेकिंग में पुअर है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ही हिम्मत वाला है, चैलेंज को फेस करने वाला है। लेकिन आप कहोगे कि मेरे साथ जब चैलेंज होता है किसी भी तरह का, जो ट्रिगर होता है, मैं फेस करती हूँ, तुम क्यों नहीं फेस करते हो, तुम क्यों भाग जाते हो, ये वाली बात। तो दूसरी बात ये है, तो आप बाहरी समाज में और आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तीसरी बात है लॉजिकल थिंकिंग। डिवाइन मस्कुलाइन की लॉजिकल थिंकिंग रहती ही है। अपने डिसीजंस तो वो ज़रूर बना पाते हैं, उनके पास कोई ना कोई रीज़न रहता है कि सेल्फ एनालिसिस का, या आपकी बातों का लॉजिकल थिंकिंग से जवाब देने का, या किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने का, कि किसी तरह से डिसीजन को एक रीज़न के साथ, एक सर्टिफाइड रूप में, केयरफुल एनालिसिस के साथ आपको पेश किया जाए, इस तरह से उनके अंदर रहता है। मतलब लॉजिकल थिंकिंग उनकी रहती है, इसीलिए कई बार बहुत ज़्यादा रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा उनके साथ अनकंफर्टेबल लगता है। क्यों? हर एक डिवाइन फेमिनाइन को अनकंफर्टेबल तभी लगता है जब वो टू मच गिविंग एनर्जी में होती है। वो भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाएं, वो तो मैं ये कहती ही हूँ, थोड़ा मैं भी हुई, इसीलिए मैं आप सबको भी बोलती हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना तो बनता है। सीखिए अपने डिवाइन मस्कुलाइन से। यदि आपको भी लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, और डिवाइन मस्कुलाइन आपके डिस्टॉर्टेड एनर्जी या अनहेल्दी एनर्जी में है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपकी पर्सनल गाइडेंस आपके लिए पर्टिकुलर होगी, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होती है, जो भी मैं कुछ बताती हूँ। तो कैसे लें पर्सनल गाइडेंस? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन सा आप एक सर्विस ले सकते हैं। अगली बात करेंगे तो प्रोटेक्टिवनेस की है। तो प्रोटेक्ट करते हैं वो आपको, अपने लव्ड वंस को, सेफ गार्ड बन के चलते हैं। जैसे आप देखते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन के, जब वो अपने बारे में बोलते हैं कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे फादर हैं, ये मेरी सिस्टर है, इसके बारे में तुम कुछ नहीं कह दोगे, और समथिंग, आपके सामने तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं, वल्नरेबल हो जाते हैं कि नहीं, हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है कि ये भी मेरे लिए पॉजिटिवली मुझे सर्व नहीं करते, मुझे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन के पेरेंट्स और बाकी सब लोग उनको अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि बचपन से ही ऐसा रहता है। तभी तो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डीएम एंड डीएफ एनर्जी दोनों का ही इस तरह का रहता है।
दोनों ही सर्च कर रहे होते हैं एक लव को। तो जब दोनों आमने सामने आते हैं, दोनों की एनर्जी मैच करती है, सितारे मैच करते हैं, तब आप दोनों मिल जाते हैं। अगली बात करें तो डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेट्स ये रहते हैं कि इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं इमोशनली स्ट्रांग नहीं, मेरे सामने तो रोते ही रहते हैं। तो देखो, रोना एक अलग चीज़ है और आपके सामने रोना वो भी एक अलग चीज़ है। वो आपके सामने अपनी मेच्योरनेस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इमोशनली आपके सामने बिल्कुल जैसे जस्ट लाइक अ बेबी और बिल्कुल दिल खोल के बात करने वाली बात हो जाती है। तो ऐसा भी डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेट्स देखने को मिलते हैं और बाकी सारी दुनिया से अलूफ हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं। उनको किसी और के साथ बहुत ज़्यादा रहने का, बात करने का ऐसा मन नहीं करता है। इस तरह की उनकी साथ बातें होती हैं और जब भी आपके सामने मिलते हैं पर्सनली अकेले में, तो फूट फूट के रोना, बहुत सारी बातें शेयर करना और ये और वो। कोई थर्ड पर्सन आ गया सामने किसी के साथ वर्क प्लेस में बात कर रहे, तो आप कहोगे अरे ये तो अलग ही पर्सनैलिटी है, ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी है, मेरे सामने तो मेरे ही कंधे पे रो रो के हाल बुरा कर दिया, मुझे भी इमोशनल कर दिया, और खुद जो है वहां पर देखो दूसरों को एडवाइस दी जा रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं सेम वर्क प्लेस पे आप रहते हैं तो सामने सामने देख सकते हैं, शादीशुदा उनके साथ हैं तो भी सामने सामने देख सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम के साथ रह रहे तो भी आप सामने सामने देख सकते हैं। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं लेकिन सेपरेशन टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत दूरी में रहते हैं, यानी कि सिटीज़ वगैरह दूर हैं, तो फिर कैसे जाने, कैसे क्या जानेंगे। एक तो टैरो रीडिंग रहती है, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी या चीज़ीनेस को नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए आप उसको कम देखते होंगे तो ठीक है। बेसिकली आपकी गट फीलिंग, आपका हार्ट फीलिंग बता देती है कि उनके साथ क्या हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी बातें उनके साथ होती हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के ये सारे ट्रेट्स होते हैं। और क्या ट्रेट्स होते हैं? पर्पसफुलनेस उनके अंदर रहती है, उनके अंदर एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन रहता है और एक इंटेंस पर्पसफुलनेस रहती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तभी वो आपके सामने जब फर्स्ट टाइम मिले होंगे ज़रूर बात की होगी कि मैं सोसाइटी के लिए ये करना चाहता हूँ, या अपने लिए मुझे एक बहुत बड़ा मुकाम बनना है, करना है। जैसे कि मुझे एक पिक्चर बनानी है, जैसे कि मुझे एक प्लेबैक सिंगर बनना है, बहुत ही अच्छा नामी ग्रामी इस तरह का। तो वो ज़रूर उन्होंने आपके सामने अपने जो डीप डिजायर है वो ज़रूर उन्होंने आपके सामने ज़रूर पेश की होगी। तो मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो कई बार आपको इसी वजह से, जो चैनल सॉन्ग होते हैं ना, उसके थ्रू भी आपको पता चलता होगा। चैनल मैसेजेस जो आपको अंदरूनी रूप से मिलते हैं, इस वजह से भी आपको पता चलता होगा। नेक्स्ट ट्रेट ये है कि वो एक अकाउंटेबिलिटी उनकी रहती है, कि अकाउंटेबिलिटी मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये वाली चीज़ है कि जो भी कुछ उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, वो सारे ट्रेट्स उस चीज़ के वो जिम्मेदार होते हैं, इस चीज़ को वो ऑनेस्टली स्वीकार करते हैं। तो अगर आपके सामने स्वीकार नहीं कर रहे तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एनर्जी उनकी दिखाई देती है, अननेसेसरी ड्रामा भी करते हैं। देखिए, कुछ तो अच्छी ये जो ट्रेट्स हैं ये मैंने आपको बताए, कुछ इस तरह के ट्रेट्स होते हैं जो बिल्कुल ही अनहेल्दी एनर्जी होती है, सुनना ही नहीं, उल्टा सीधा बोलना, मुंह से जो भी, मुंह खुला नहीं कि कुछ का कुछ बोल देना। इस तरह की जो एनर्जी होती है उसमें आप रियली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। लेकिन आप चाहते हो कि वो इंसान सुधर जाए। क्यों चाहते हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको बहुत ही दिल से प्रेम करते हैं। ठीक है, प्रेम करते हैं तो, लेकिन प्रेम में वहां जाके डूबना नहीं है, फॉल इन लव नहीं करना है, राइज इन लव करना है। प्यार में गिरना नहीं है। प्यार में गिरना सब बोलते हैं आई एम फॉल इन लव। अब फॉल हो गए तो अब उठना पड़ेगा ना, फॉल हो गए तो दर्द भी होगा ना। फॉल नहीं होना है, राइज करना है। राइज होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। जब हम पूरी तरह से नीचे गिर जाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को पूरा गिरा देते हैं, अपनी सेल्फ वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं और फिर पूरी तरह से बिछ जाते हैं और फिर हमें लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत कर रहा है वो। हम बार बार उंगली कहाँ सामने उठाते हैं कि हमारे साथ गलत कर रहा है, डीएम ने ऐसे किया, यूज़ किया, ये किया। हमने क्या किया अपने साथ? ये हम नहीं बोलते अपने आप को कि हमने क्या किया, हमने क्यों यूज़ होने दिया, हमने क्यों अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ दे दिया, अपने सारे काम छोड़कर उनके पास क्यों किया? फिर हम ये कहते हाँ क्योंकि प्यार था ना, हम भी तो यही चाहते थे कि वो भी हमें उसी तरह से प्यार करे। आप प्यार करते हो तो ओवर गिव नहीं करना होता। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, कहीं पर भी कोई मोटिवेशनल कोट देख लीजिए, रिलेशनशिप के लिए देख लीजिए, चाहे आपने कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, बहुत सारे पैसे ही कमाने, तो भी उसमें यही बोला जाता है कि सेल्फ केयर करना ज़रूरी है।
मुझे भी समझ में बहुत लेट आया, बहुत 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 लेट आया, क्योंकि मैं जब ये वाला काम भी करने लगी तो मैं यही सोचती रही कि लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। जिसने जब बोला तभी रीडिंग ले ली, जिसने जब बोला तभी रीडिंग ले ली। मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मेरा बॉडी ख़राब हो रहा है, मेरा थक रही हूँ, मेरा सिर में दर्द है, मैं उसी टाइम कर रही हूँ कि मुझे हेल्प करना है, मुझे हेल्प करना है, हेल्प करना है। चाहे इधर से प्रोफेशनली मैं काम कर रही हूँ, है ना, लेकिन फिर भी एक हेल्प करने वाली वो जो अंदरूनी वो रहती है ना, एक ओवर गिविंग वाली नेचर, तो वो काफ़ी टाइम तक रहा। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को बैलेंस करना सुधारा, सीधा किया। ये भी कब, जब रीयूनियन हो गया, उसके बाद भी काम प्रोफेशनली शुरू हो गया, उसके बाद भी वही मैं कह रही हूँ, रीयूनियन जब हो जाता है ना, उसके बाद आप ये मत सोचा कीजिए कि रीयूनियन हो गया बस भाई अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सब कुछ लवी टपी, अब सब कुछ बहुत अच्छा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा ऐसा नहीं रहता है। डिवाइन मस्कुलाइन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रेट्स आपको दिखाते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको ज़रूर करते हैं। धीरे धीरे ही ग्रेजुअली जो चेंज आते हैं इंसान के व्यक्तित्व में, क्योंकि हम खुद को सुधारने में डर लगता है, सामने वाले को सुधारने में हम पूरी ताकत लगा देते हैं। खुद को सुधारने में, अपनी गलतियों को देखने में हमें वाकई डर लगता है और समझ में नहीं आता, और बहुत जल्दी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो सालों लग जाते हैं। इनर वर्क क्या है? इनर वर्क कोई कोर्स थोड़ी है 4-6 महीने में कर लिया हो गया, सालों साल लगते हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन के साथ नहीं है, आपके साथ आपके कलीग्स हैं, बॉस है, बच्चे हैं, घर है, मैरिज भी हो सकती है आपकी, है ना, जिसमें आपका अपना स्पाउस है, बहन है, भाई है, कितने सारे रिश्ते हैं। और आगे भी अब अगर बच्चे हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो फिर उनके रिश्ते, उनके साथ के जो रिश्ते वो आपसे जुड़े हुए। इसीलिए आपको डिवाइन मस्कुलाइन चाहे डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, चाहे इम्बैलेंस एनर्जी में हो, चाहे बहुत ही हेल्दी और स्पिरिचुअल एनर्जी में हो, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करते हैं। इसलिए करते हैं कि आप कुछ ना कुछ लेसन सीख जाएं। तो सीखा आपने कुछ अपने डिवाइन मस्कुलाइन से कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको हर पल सिखाता है, वो आपका गुरु होता है या होती है। तो आपने अपने गुरु से कुछ सीखा या नहीं, क्या सीखा बताइएगा, ताकि दूसरों को भी पढ़ने के बाद कुछ सीख मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।